I will discuss about the higher order derivative. So first of all, what is dy upon dx? So dy upon dx means differentiation of y with respect to x, and this is known as first order derivative. Dy upon dx means first order derivative. Now we discuss the second order derivative. It means this is derivative of derivative. It means what is d upon dx of dy upon dx. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसको फिर से डिफरेंशिएट किया, देन इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड वी राइट इट एज d2y अपॉन dx स्क्वायर. d2y कुछ लोग d स्क्वायर y पढ़ते हैं, लेकिन d2y ज्यादा अच्छा प्रोनाउंसिएशन है. d2y अपॉन dx स्क्वायर इट मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. और अगर आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसे हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तब आएगा आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर. नाउ इट बिकम्स d3y अपॉन dx क्यूब एंड दिस इज नोन एज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसी तरीके से वी कैन फाइंड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, fifth order derivative and sixth order derivative and so on, and we can also find the nth order derivative. तो ये प्रोनाउंसिएशन में इस पर आप ध्यान दीजिए. जैसे y और y को हम कभी कभी फंक्शन ऑफ x की तरह भी लिखते हैं, तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम लिखेंगे dy अपॉन dx, सेकेंड ऑर्डर d2y अपॉन dx स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर d3y अपॉन dx क्यूब, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव d4y अपॉन dx टू द पावर 4 एंड सो ऑन. और एक फंक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ fx, तो उस समय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश x, सेकंड ऑर्डर f डबल डैश x, थर्ड ऑर्डर f ट्रिपल डैश x एंड f फोर्थ डैश x इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं. एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, फंक्शन y की फॉर्म में है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1, सेकंड ऑर्डर y2, थर्ड ऑर्डर y3 एंड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग y4 एंड सो ऑन, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग yn से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है y इक्वल टू log sin x एंड वी वांट टू फाइंड द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. So first of all find dy upon dx. So then what is dy upon dx? Log sin x का 1 upon sin x होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, तो कुल मिलाकर के ये आपका हो गया cot x. This is the first order derivative. Now what is d2y upon dx square? जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है इसको आप फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो cot x का जो डिफरेंशिएशन है दैट बिकम माइनस cosec स्क्वायर x. नाउ व्हाट इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव? दिस इज d3y अपॉन dx क्यूब इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज रहेगा. चेन रूल लगाएंगे तो cosec x का ये होल स्क्वायर की तरह से लिखा जा सकता है माइनस cosec x का होल स्क्वायर. तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको x मानेंगे तो x स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2 कोसेक x, और कोसेक x का फिर से करेंगे d अपॉन dx ऑफ कोसेक x. सो दिस इज माइनस 2 कोसेक x, और कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x कॉट x. कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x कॉट x, then it becomes माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 2 cosec square x into cot x, and this is the answer and this is the value of third order derivative. अब आपके सामने ये दूसरा एग्जांपल है y equal to 3 cos log x plus 4 sin log x and we want to prove x square y2 plus x y1 plus y equal to 0.
तो प्रूविंग करने के लिए सबसे पहले आपको y2 फाइंड करना पड़ेगा, y1 फाइंड करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू यहां पर रखनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड साइड में, और सिंप्लीफाई करने के बाद वो प्रूव करना होगा कि दिस इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड y1 मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 3 चेन रूल लगाएंगे, cos log x का माइनस sin log x, और log x का डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे इट बिकम्स 1 अपॉन x प्लस 4। sin का डिफरेंशिएशन cos होता है तो दिस इज cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो इस तरीके से दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपको फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की है कि अगर आप इसको यहीं पर डिफरेंशिएट कर दोगे तब आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। p u अपॉन v की फॉर्म में ये, तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा और चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर इसकी वैल्यू यहां पर रखनी पड़ेगी y2 की और y1 की, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो जब एक शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के किसी भी क्वेश्चन में चीजें अपॉन में आ जाए, डिवाइडेशन में आ जाए और क्वेश्चन प्रूविंग का हो, तो ऐसे केसेस में जो चीज डिवाइडेशन में है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे बहुत आसान हो जाएगा और आपको वैल्यू करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे ही आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। सो दिस बिकम्स x y1 is equal to minus 3 sin log x plus 4 cos log x। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x y1 को, तो यहां पर दो फंक्शन है, एक x और दूसरा y1। तो अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो y1 का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट बिकम्स y2। इट मींस y1 द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस y1 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो गया आपका 1। इसे डिफरेंशिएट करिए, -3 sin का डिफरेंशिएशन cos log x, sin का डेरिवेटिव cos log x, और log x का फिर से 1 अपॉन x, और यहां पर डिफरेंशिएट करोगे तो cos log x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो दिस बिकम -4 sin log x, और log x का जो डेरिवेटिव है दैट बिकम 1 अपॉन x। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए x का एलसीएम लेकर के, सो दिस बिकम x² y2 प्लस x y1 इक्वल टू, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, -3 cos log x प्लस 4 sin log x, राइट। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ऊपर ध्यान से देखिए, दिस इज y, सो दिस इज y। Now it become x² y2 plus x y1 equal to -y, और आप साइड चेंज कर देंगे तो दिस बिकम x² y2 plus x y1 plus y equal to 0। तो देखिए इससे बहुत चीजें आसान हो गई। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ता, और उसके बाद जब डिफरेंशिएशन हो जाता उसके बाद y2 और y1 दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता, तो थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन ये आसान है। तो आप याद कर लो, जब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो और चीजें अपॉन में आए, क्वेश्चन प्रूविंग के हो, तो उस केस में जो चीज डिवाइडेशन में है उसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर बड़ी आसानी से आपको प्रूविंग वाला पार्ट मिल जाएगा। तो आपके सामने ये तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, x और y दे रखे हैं, x a cos q theta, y a sin q theta। It means this is a parametric function and we want to find the second order derivative, that is d2y upon dx square at theta equal to pi by 4। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन पैरामेट्रिक के हैं।
और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का कि जब फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में होता है तब हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में बता दिया और पैरामीट्रिक फंक्शन से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं ये भी बता दिया। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना होगा dx अपॉन डी थीटा, दिस इज इक्वल टू a cos क्यू थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा, चेन रूल के अकॉर्डिंग हो गया, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और इसी तरीके से dy अपॉन डी थीटा a एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज cos थीटा। तो ये dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो गई, ये dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो गई। नाउ व्हाट इज dy अपॉन dx? सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो आप इसकी वैल्यू लगा दीजिए, दिस इज 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन ये माइनस साइन आगे आ जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, राइट, साइन से स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो यहां तक कुछ खास बात नहीं है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में कि पैरामीट्रिक फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy अपॉन dx कैसे फाइंड करते हैं, उसी तरीके से ये वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई है। इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की डेफिनेशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx। ये अभी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। सो दिस इज d अपॉन dx ऑफ माइनस tan थीटा। अब यहां पर समझने वाली बात है कि tan थीटा तो फंक्शन जो है वो थीटा का है और डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसके लिए आपको चेन रूल अप्लाई करना होगा। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन आगे आ जाएगा, इसको x मान के चलो तो tan x का sec स्क्वायर x होता है, उसी तरीके से tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दिस इज sec स्क्वायर थीटा। लेकिन क्योंकि ये x नहीं है, इसको x माना गया है, दोबारा करना पड़ेगा थीटा का, दिस इज d थीटा अपॉन dx। अब आप ऊपर ध्यान दीजिए कि हमको जो वैल्यू पता है वो dx अपॉन डी थीटा की है, न कि डी थीटा अपॉन dx की। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि dx अपॉन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। ये फॉर्मूला है, ये प्रूफ मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूं कि डी थीटा अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी, तो डी थीटा अपॉन dx की वैल्यू होगी 1 अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ये वैल्यू होगी। तो dx अपॉन डी थीटा हम लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 अपॉन में आ जाएगी, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू अपॉन में लिखी जाएगी। सो यू कैन राइट इट एज दिस इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन dx अपॉन डी थीटा, दिस इज माइनस sec स्क्वायर थीटा इंटू व्हाट इज dx अपॉन डी थीटा, यहां लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा जाएगा 1 अपॉन माइनस साइन यहां पर आएगा, ये वाला माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, cos स्क्वायर ऊपर ले जाओगे sec स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3a sec टू दी पावर 4 थीटा, cos स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर हो गया, sec टू दी पावर 4 थीटा हो गया यहाँ पर, राइट। और
साइन थीटा को आप चाहो तो नीचे लिखा रहने दो या ऊपर लाओगे तो दैट बिकम कोसेक थीटा। अब हमको इस तरीके से वैल्यू पता चल गई d2y अपॉन dx स्क्वायर की। नाउ वी वांट टू फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर एट पाई बाई 4। दिस इंप्लाइज d2y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो आप वैल्यू लगा दोगे पाई बाई 4 जहां थीटा लिखा है। मैं शॉर्टकट लेता हूं, sec पाई बाई 4 की वैल्यू आप लोग जानते हो, यहां पाई बाई 4 लिखा जाएगा। sec 45 वैल्यू अंडर रूट 2 होती है, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3a अंडर रूट 2 की पावर 4 और sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो कुल मिलाकर के ये पावर जो 4 है अंडर रूट 2 की पावर 4, तो अंडर रूट 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे दैट बिकम्स 2 और 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे दैट बिकम 4। सो दिस इज इक्वल टू 4 रूट 2 अपॉन 3a। 4 रूट 2 हो जाएगा, दिस बिकम 4 रूट 2 यहां से आया अपॉन 3a एंड दिस इज द आंसर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए लिखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d2y अपॉन d थीटा स्क्वायर अपॉन d2x अपॉन d थीटा स्क्वायर। यानी जो फंक्शन दे रखा है y का उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, और x का जो फंक्शन है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में और बाद में डिवाइड करते हैं। ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट है, आप इस पर ध्यान दीजिए, इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट वही है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने चौथा और आखिरी एग्जांपल लिखा हुआ है। ये एक सर्किट की इक्वेशन है और इसको फाइंड करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो -c के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इनकी वैल्यू यहां रखेंगे और सिंपलीफाई करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, and this is 2x minus a according to chain rule plus 2y minus b dy upon dx is equal to 0, क्योंकि c एक कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। Now what is dy upon dx? 2y minus b dy upon dx is equal to -2x minus a, और यहां से dy upon dx की वैल्यू हो जाएगी -k x minus a upon y minus b। इसके बाद हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो d2y upon dx स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, माइनस साइन बाहर रहने दीजिए, दिस इज y माइनस बी का होल स्क्वायर, शुरुआत होगी डिनोमिनेटर से, दैट इज y माइनस बी और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर x माइनस a एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। सो दिस इज इक्वल टू माइनस y माइनस बी माइनस x माइनस a, और dy अपॉन dx की वैल्यू आप यहां से लगाओगे, एक माइनस और आ रहा है, प्लस हो जाएगा x माइनस a अपॉन y माइनस b एंड दिस होल अपॉन y माइनस b का स्क्वायर। ऐसे लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस y माइनस b का स्क्वायर प्लस x माइनस a का स्क्वायर, और ये चीज नीचे आ जाएगी y माइनस b का क्यूब। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में देखिए यहां पर इसकी वैल्यू लगाएंगे x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ऊपर से c स्क्वायर है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस c स्क्वायर
अपॉन y माइनस b का होल क्यूब एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब इधर से वैल्यूज की सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं शॉर्टकट लेता हूं, डायरेक्ट में रख देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3y2 होल अपॉन सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस बी का स्क्वायर यहाँ चला जाएगा। सो दिस इज y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर and this whole to the power 3y2 upon c square upon y minus b का क्यूब। ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है और ये आपका हो जाएगा ऊपर सी स्क्वायर नीचे y माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ये चीज जो है ये पावर 3/2 रह गई, ये सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर और जो माइनस साइन है इसका वो छूट गया है, ये माइनस आएगा यहां पर भी। तो 3/2 पावर्स पे लगाएंगे दिस बिकम माइनस सी क्यूब अपॉन y माइनस बी का क्यूब एंड दिस माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर। जब ये पावर 3/2 हो जाएगी तो 2 पावर कट जाएगी और 3 आ जाएगी और ऐसे ही यहां से 2 पावर कट जाएगी 3 आ जाएगी और ये नीचे भी क्यूब है तो ये फिर आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड योर आंसर इज माइनस सी। इस तरीके से ये प्रूविंग हो जाती है दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस सी।